आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली में लगे इस प्रगति मैदान पर, जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। और ऐसे में हमारी नज़र पड़ी सियरा इलेक्ट्रिक के मशहूर मयूरी ब्रांड पर। जैसा कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप खासकर इसे जानते होंगे, क्योंकि दिल्ली की सड़कों में आपको मयूरी के इलेक्ट्रिक रिक्शा आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है खुद सियरा इलेक्ट्रिक के एमडी नितिन कपूर जी। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में और अपनी इस कंपनी के बारे में कुछ बताइए। जी। मेरा नाम नितिन कपूर है और मैं सियरा इलेक्ट्रिक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। एंड ये कंपनी वी स्टार्टेड इन 2011। ई रिक्शा कॉन्सेप्ट को जन्म देने वाली कंपनी जो सी है वो हमारी कंपनी है। ई रिक्शा जब शुरू हुआ था दैट वाज बीन स्टार्टेड बाय मयूरी, और आज 12 साल 15 अगस्त को 12 साल हो जाएंगे फॉर मयूरी। इन 12 सालों में आपके पोर्टफोलियो में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब आ चुके हैं? हमने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ईयर ऑन ईयर एडवांस करा है, मॉडल्स को चेंज करा है। जो रिक्वायरमेंट जैसे जैसे रहा है, हमने नेक्स्ट वर्जन्स को, इम्प्रूव वर्जन्स को लाए हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उनमें चेंजेस लाए हैं। जो आज की डेट के जो व्हीकल्स अभी हैं वो नई जनरेशन के व्हीकल्स हैं, जो आज से अगर आप 11 साल पहले 12 साल पहले देखेंगे उससे तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हद तक हो चुका है। जैसे कि ईवी को अगर देखा जाए तो ईवी को बहुत एक अभी बिगिनिंग स्टेज माना जाता है, तो इसमें बहुत से फायर कैचिंग इंसिडेंट भी आ रहे हैं। तो देखिए, आपने फायर कैचिंग इश्यूज जो सुने हैं वो सारे आपने टू व्हीलर में सुने होंगे। ई रिक्शा में टाटा नेक्सॉन का इशू भी हाल ही में तो कार्स में एंड आपने टू व्हीलर्स में सुने होंगे, बट ई रिक्शा में आपने अभी तक कोई ऐसा फायर कैचिंग इशू शायद ही सुना हो। जितने नंबर्स हैं उसके हिसाब से तो बहुत ही कम आपने सुना होगा। उसके कारण दो रहे हैं कि एक तो ई रिक्शा शुरुआती तौर पे और अभी भी मेजरली जो यूज़ होता है वो लेड एसिड बैटरी के साथ होता है, तो उसमें वो बर्निंग की प्रॉब्लम नहीं आती। सेकंड, जो लिथियम आयन बैटरी के साथ भी जो चल रहे हैं वो LFP सेल्स के साथ होते हैं। LFP सेल्स की जो हीटिंग की जो टेम्परेचर की कैपेसिटी है दैट इज हायर देन NMC सेल्स, जो टू व्हीलर्स या दूसरी कार्स में इनिशियली यूज हुए थे। NMC सेल्स की जो वो लोग यूजेज करते थे उसका कारण उसका कॉम्पैक्ट साइज होता था। कॉम्पैक्ट साइज बिकॉज टू व्हीलर बहुत बड़ा नहीं होता, उसके लिए उनकी मजबूरी होती है कि लिथियम आयन बैटरी कॉम्पैक्ट हो। बट ई रिक्शा में ऐसा चैलेंज नहीं होता। कार्स में भी अगर बिगनिंग में जो फायर का जो रीज़न रहा है वो इसलिए रहा था, NMC सेल्स इनिशियली हुंडई कोना ने भी यूज़ करा था, मे बी शायद टाटा का भी उन्होंने यूज़ करा होगा। आप जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में LFP केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और इसी के साथ गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सहायता की जाती है प्रोडक्शन में, कोई सब्सिडी आपके व्हीकल्स? देखिए, जो हमारी लिथियम आयन बैटरी के साथ व्हीकल्स होते हैं उस पर 40,000 रुपये की सब्सिडी लगभग गवर्नमेंट की तरफ से रहती है या फिर यस इट इज पर किलोवाट। पर किलोवाट, या फिर होता है कि इसमें कुछ परसेंटेज होता है अकॉर्डिंग टू द व्हीकल व्हिचएवर इज हायर, तो वो उसके हिसाब से वो देते हैं। एंड अभी हमारे करंटली व्हीकल्स पे 40,000 की सब्सिडी मिलती है। एंड ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है गरीब आदमी के लिए जो ये व्हीकल खरीदता है। उसके अगर 40,000 रुपये की सेविंग से क्या रहता है कि इसमें बिकॉज लिथियम आयन बैटरी एक एक्सपेंसिव बैटरी है इन कंपैरिजन टू लेड एसिड, तो ये सब्सिडी देने से वो उसके बराबर आ जाता है कॉस्ट, तो उसको बहुत मदद मिलती है एक अच्छी बैटरी की व्हीकल खरीदने में जो उसको लेड एसिड की कॉस्ट में मिलती है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अभी आपने 5 अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शोकेस किया, और सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक दूसरे से अलग है। एक लोडर है, यहाँ पर एक गार्बेज कलेक्टर है, सीसी के साथ है आपके एक टेम्पो है। तो मैं चाहूँगा एक एक करके आप इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कुछ स्पेसिफिकेशन हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हमारे पास वैसे 16 से भी ऊपर डिज़ाइंस मॉडल्स हैं, बट यहाँ पर सबको रखना पॉसिबल नहीं था, तो अभी हमने मेजरली कुछ चुनिंदा मॉडल्स ही यहाँ पर हमने रखे हैं। और L5 हमारा जो है कि ये अभी नया प्रोडक्ट जो अभी हम मार्केट में उतारने जा रहे हैं उसको हमने शोकेस करा है। सो आप जैसे देखेंगे ये हमारा जो लोडर है L5 में इट कैन कैरी द कैपेसिटी ऑफ 750 to 800 kgs, उसके हिसाब से बना गया है। और इसकी जो माइलेज है दैट इज अराउंड 120 किलोमीटर्स, और ये 60 वोल्ट पे चलता है। दो हमने जो उसका रेंज टेस्ट करा है वो 150 तक गया है, लेकिन 150 इज ऑन वेरी, जिसमें आप बड़े प्लेन रोड्स पर है। तो ग्रेडेबिलिटी क्या रहती है इसकी? ग्रेडेबिलिटी में चढ़ाई 8 डिग्री से 9 डिग्री का हम ग्रेडेबिलिटी इसमें हम कैरी कर सकते हैं। जो नॉर्मल
फ्लाईओवर्स वगैरह है या आपका जो कुछ पहाड़ी हल्का एरिया है वो बड़े आराम से इसमें कवर अप हो सकता है। जी, इसी के साथ सर जो इसमें मोटर का इस्तेमाल किया गया है वो BLDC मोटर का इस्तेमाल किया है? नहीं, इसमें PMSM मोटर्स लगी हुई है। BLDC मोटर्स कम किलोवाट तक के लिए बेटर होती है, उसके ऊपर की ये टेक्नोलॉजी है जो PMSM। कितने वॉट्स की मोटर है सर? ये इसमें हमने 5 किलोवाट की PMSM मोटर लगाई हुई है। और जो आपने इसमें LFP केमिस्ट्री की बैटरी यूज़ की, आपने बताया 60 वोल्ट की बैटरी वो है, तो उसकी पावर कंजप्शन क्या रहती है? देखिए वो जो बैटरी है वो अपना 200 किलोवाट की बैटरी है जी। शुरुआती तौर पे हमने 160 किलोवाट की 160 AH की, आई एम सॉरी किलोवाट नहीं, 160 AH की बैटरी लगाया था 60 वोल्ट में, विद टर्न टू बी अराउंड 9.6 किलोवाट। तो अभी हम इसमें 11 किलोवाट के लगभग की बैटरी हम इसमें अभी लगा रहे हैं। तो कितने यूनिट्स वो बैटरी फुल चार्ज होने में यूज लेती है? देखिए अगर आप यूनिट्स वाइज कंज्यूम करेंगी जो क्योंकि हमने इसमें कुछ स्पेशल चेंजेस करे जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करे, जी। उसके हिसाब से स्टिल इट विल टेक अराउंड 8 to 9 यूनिट्स पर आवर। 9 यूनिट्स कंप्लीट फुल चार्ज होने में? नहीं, फुल चार्ज के लिए ये जो यूनिट्स जाएंगे विल बी अराउंड 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स। तो मतलब अगर आपके स्टेट में 10 रुपये एक यूनिट भी है तो 400 रुपये में आपको इसमें 150 किलोमीटर के लगभग रेंज इजीली मिल जाएगी। किस टॉप स्पीड के साथ सर? किस टॉप स्पीड के साथ? 45 to 50 किलोमीटर। 45 किलोमीटर की टॉप स्पीड और 700 से 800 किलो का वजन आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में, इस इलेक्ट्रिक रिक्शा में ले सकते हैं। सर ये लॉन्च कब होगा? ये बहुत जल्द हो जाएगा, आई थिंक 2-3 महीने के अंदर आपको सड़कों पर। अगर डीलर या कस्टमर इसको खरीदना चाहते हैं तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, हमारा डीलर नेटवर्क ऑलरेडी है और कुछ और नए डीलर्स हमारे इसके लिए ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं और कुछ और हो रहे हैं। सो ये इंटायरली वी हैव ए वेरी गुड नेटवर्क अराउंड द कंट्री। तो हम अपने एग्जिस्टिंग डीलर्स को भी देंगे और नए डीलर्स के थ्रू भी हम इसको करेंगे। तो आप ये लेके चलिए कि इन अनदर 3-4 मंथ्स आपको ये सड़कों पर ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल है इनकी? ऑनलाइन बुकिंग का अभी हमने प्रोविजन नहीं रखा हुआ, बट आगे हो सकता है कि हम लोग उस पर भी ध्यान दें। जी ठीक है, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं चाहूँगा आप थोड़ा नेक्स्ट अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताएं। और इसी के साथ सर चलते चलते मेरा आपसे एक सवाल है कि देखिए चार्जिंग करने में पूरी बैटरी को एक बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो देखा जा रहा है कि भारत में अब स्वैपिंग नेटवर्क को बहुत बढ़ाया जा रहा है, तो क्या स्वैपिंग नेटवर्क इलेक्ट्रिक जो ऑटोज़ हैं उनमें कारगर है? जी बिल्कुल कारगर है, लेकिन अभी उस पर भी कुछ इकोसिस्टम पे वर्किंग अभी और चल रही है और कारगर ज़रूर है। अभी हमारा टाई अप हमने बैटरी स्वैपिंग कंपनीज के साथ करा है जी। उसमें सन मोबिलिटी एक बहुत बड़ा नाम है जी जी। एंड जो सब ऑलमोस्ट सब जानते हैं जी। हम उनके साथ टाई अप में भी व्हीकल्स को स्वैपिंग में भी लेकर आ रहे हैं जी। उससे आसानी ये रहेगा कि आपका जो चार्जिंग एंजाइटी जो कस्टमर को रहता है कि भाई मेरा चार्जिंग खत्म हो गया, सड़क पे कोई प्रॉब्लम ना रहे, तो उसके साथ वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए। कब तक देखा जा सकता है कि मयूरी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लोगों को स्वैपिंग जो है फैसिलिटी मिल रही है? देखिए स्वैपिंग फैसिलिटी आपको विदिन 6 मंथ आप स्टार्ट कर देंगे विदिन 6 मंथ मयूरी के स्टार्ट हो, तो बहुत बढ़िया बात है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। ये हमारा वो लोडर वर्जन था, ये अपना पैसेंजर वर्जन है जो हमने एज ए 6 सीटर पास कराया है। इसमें 6 यात्री बैठ सकते हैं एंड ये भी इसकी भी पेलोड कैपेसिटी इज फ्रॉम 750 to 800 kgs और दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर व्हीकल्स बने हुए हैं। बस वो थोड़े से माइन्यूट चेंजेस हैं कि वो उसको लोडिंग के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करे गए हैं। बैटरी सेम, मोटर सेम इसमें भी लगाई गई है? यस, बैटरी मोटर सब सेम लगा हुआ है, बट सस्पेंशन में थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि पैसेंजर व्हीकल में पैसेंजर का थोड़ा कंफर्ट का ध्यान दिया जाता है और उसमें लोड के हिसाब से थोड़ा सा सस्पेंशन को स्ट्रॉन्ग रखा जाता है। तो यही थोड़ा सा एक माइन्यूट डिफरेंस है। टॉप स्पीड भी सेम रहती है? टॉप स्पीड भी बिल्कुल सेम। उसका क्या प्राइस है और इसका क्या प्राइस है सर? ये अभी हमने प्राइस अभी डिस्क्लोज नहीं करे हैं, हम बहुत जल्दी इसके प्राइसेस के साथ भी आएंगे। लगभग 1.5 लाख के आसपास, 1 लाख से नीचे अभी इसमें कहना मुश्किल है जी। तो सर इसमें वारंटी क्या मिल जाएगी लोगों को? इसमें जो बैटरी की वारंटी है वो 3 साल रहेगी जी। और मोटर कंट्रोलर की भी 3 साल के करीब रहेगी और कुछ अदर कंपोनेंट्स लाइक आपके इलेक्ट्रिकल और वो सब जो कंपोनेंट्स होंगे कईयों की 1 साल के करीब है। तो वो एक पूरी हमारी एक डिटेल्ड है अपना जो कंपोनेंट्स वाइज, लेकिन मेजरली जो कंपोनेंट्स है इसमें बैटरी, मोटर, कंट्रोलर रहता है वो सबके 3 साल जी। इसी के साथ यहाँ पर देख ही सकते हैं हम कि 3 और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर मयूरी की तरफ से शोकेस किए गए। सर मैं चाहूँगा इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए ये सेम ये भी लोडर है, कार्गो लोडर, बट ये ई रिक्शा वर्जन में है जिसका पेलोड कैपेसिटी 350 kgs to 400 होती है एंड लेकिन हमने जब ये मार्केट में रहने में हमें पता चला है कि लोग इसमें 500 किलो में भी करके उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। क्योंकि ये डिज़ाइन
वैसे दिस इज फॉर 350 kgs बट वी हैव डिजाइंड इट अकॉर्डिंग टू दैट इट कैन टेक द पेलोड ऑफ 500 दिल्ली की सड़कों में इस ई रिक्शा को देखना काफी आम बात लगती जी। है। तो इसमें जो बैटरी कंजप्शन है कितना है सर, कितना यूनिट ये लेता है फुल चार्ज करने में? देखिए ये इसमें बैटरी छोटा लगता है, सो इसकी बैटरी कंजम्पशन की जो अगर यूनिट वाइज अगर हम इफ विल टॉक अबाउट दैट इज ओनली 20 यूनिट्स। तो 20 यूनिट ये लेता है। और रेंज कितनी देता है सर 20 यूनिट के बाद? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की रेंज। क्या टॉप स्पीड रहती है सर इसकी? इसमें टॉप स्पीड जो है वो 25 होती है। और इसके कंपोनेंट्स और बैटरी पर क्या वारंटी कस्टमर्स को मिल जाएगी? इसकी भी बैटरी पर और मोटर कंट्रोलर पर 3 साल की वारंटी रहती है, चेसिस पर भी 3 साल की वारंटी रहती है, बट बाकी जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उन सब पे 1 साल की वारंटी रहती है। और इसकी टॉप स्पीड क्या है सर? 25 इज द टॉप स्पीड। 25 ई रिक्शा पे गवर्नमेंट का नॉर्म है कि आप 25 किलोमीटर से ऊपर तो नहीं 25 चला। किलोमीटर एक लो स्पीड व्हीकल है। Yes. तो क्या इसमें नंबर प्लेट्स की जरूरत रहती है? जी बिल्कुल रहती है, बिकॉज ये कमर्शियल व्हीकल हो जाता है, पैसेंजर्स का उसमें, तो इस पे नंबर प्लेट जरूर रहती है। एक ई रिक्शा की अलग कैटेगरी है जो मोटर व्हीकल एक्ट में एक नया कैटेगरी बना था 2015 में, उसके अंतर्गत इसकी सारी रजिस्ट्रेशन होती है। तो देखिए जो ईवी का कंसेप्ट है वो स्वच्छ पर्यावरण को रखना है। तो स्वच्छ पर्यावरण के लिए यहाँ पर स्वच्छ भारत का साथ देने के लिए एक ई रिक्शा यहाँ पर लॉन्च किया गया है मयूरी की तरफ से। मैं चाहूँगा सर को कि उसके बारे में भी आप कुछ बता दीजिए। तो सर इसके बारे में कुछ। ये हमारा गार्बेज लोडर है ई रिक्शा में, ये भी बहुत काफ़ी हॉट सेलिंग मॉडल है। ये नॉर्मली जो है नगर निगम जितने हैं हर एक स्टेट के वो लोग वहाँ से हमें इनका रिक्वायरमेंट आता है। ऑलरेडी हमारा लखनऊ में, बिहार में, पटना एंड ऑल, आपका चंडीगढ़ में और भी देश के कई शहरों में ये ऑलरेडी चल रहा है। और आगे भी ये कई शहरों के हमारे पास इसमें ऑर्डर्स हैं जिनको हम इसमें कितने किलोवाट की बैटरी का इस्तेमाल किया गया सर? इसमें जो है 1200 वाट 1.2 किलोवाट की बैटरी है, मोटर है, और 5 किलोवाट की बैटरी है, LFP जी। और ये हमारा मॉडल जो है दोनों में आता है, लेड एसिड में भी आता है और लिथियम आयन में भी आता है। और इसका जो पावर यूनिट कंजप्शन कितना रहता है सर? इसका पावर कंजम्पशन भी सेम जैसा उसका मैंने आपको बताया, 20 यूनिट्स रहे। और 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसमें भी? यस। और लोडिंग कैपेसिटी सर इसका लोडिंग कैपेसिटी भी है अराउंड 350 kgs पर। हमने इसको पेलोड वाइज सर्टिफाइड है, बट हमने इसकी इंजीनियरिंग इस हिसाब से करी है कि अगर इस पर ज़्यादा लोड भी पड़ जाए, अराउंड 500 kgs तक भी पड़ जाए, तो इस व्हीकल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दर्शकों ये थे नितिन कपूर जी जिन्होंने यहाँ पर अपने सभी 5 अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बताया। अब आपके क्या विचार है सिएरा इलेक्ट्रिक कंपनी के बारे में और इन व्हीकल्स के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और ऐसी ही ईवी संबंधित जानकारियों के लिए आपके अपने ईवी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक। थैंक यू।